अब यहाँ पर वो प्रश्न आता है कि क्या ये शिक्षा केवल कुर्म ब्राह्मण के लिए ही है या हमारे लिए भी है। अब ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो इससे अगले प्रयार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश ये सबके लिए है, ये केवल कुर्म ब्राह्मण के लिए नहीं है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ऐ मत यार घरे करे प्रभु भिक्खा, सही ऐछे कहे तारे कराए यही शिक्षा। कि महाप्रभु जिसके भी घर में जाकर भोजन प्राप्त कर रहे थे, जिसके भी घर जा रहे थे, सबको सही ऐछे कहे, सबको ऐसे ही बोल रहे थे। महाप्रभु सबको ऐसे बोल रहे थे, सबको तारे कराए यही शिक्षा, सबको महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे थे, सबको महाप्रभु यही कह रहे थे। इस प्रयार से, ये जो 130वां नंबर प्रयार है, इससे ये सिद्ध होता है कि महाप्रभु का ये जो आदेश है ये सभी के लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हर भक्त के लिए महाप्रभु का ये संदेश है। तो आप प्लीज़ जितनी आप में क्षमता है उसके हिसाब से आप बेधड़क होकर, निश्चिंत होकर आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, भगवान कृष्ण की शिक्षाएं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत की शिक्षाएं, जिसको भी मिलो उसको प्रचार करो। पहले एक को बोलना शुरू करो, फिर आप में धीरे धीरे हिम्मत आएगी 2 को, 5 को, 10 को बोलने की। अपने आप हज़ारों तक पहुंच जाओगे, अपने आप हज़ारों तक पहुंच जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, शुरुआत हमेशा 1, 2, 3 से ही होती है। तो आप प्लीज़ जितना भी आपको जानकारी है उतना ही आप लोगों को बताओ। कम से कम यही बोलना शुरू कर दो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण, कि कृष्ण ही परम भगवान है, ईश्वरा परमा कृष्णा, कृष्ण जो है वही परम ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह, और उनका जो विग्रह है वो सच्चित और आनंद से बना हुआ है। इतना ही बोलना शुरू कर दोगे, यही प्रचार की शुरुआत है, यही प्रचार की शुरुआत है। और इसका घर में रहते हुए आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। इसके हमारे पास अनेक उदाहरण हैं। जैसे भागवतम के 5वें स्कंद में हमें महाराज प्रियव्रत का आपको कथा मिलती है। महाराज प्रियव्रत जो हैं वो मनु के पुत्र हैं और नारद जी के शिष्य हैं। नारद जी ये चाहते थे कि प्रियव्रत जो है वो ब्रह्मचारी बने, लेकिन मनु चाहते थे कि प्रियव्रत जो है वो राजा बने और राजा बन के पूरे संसार का पालन पोषण करें। तो प्रियव्रत जो है वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि पिता की बात मानूं या गुरु की बात मानूं, और उनकी राजपाट में कोई रुचि भी नहीं थी उनकी। लेकिन तभी वहाँ पे ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से आवेशित होकर ब्रह्मा जी ने उनको बोला, महाराज प्रियव्रत को, कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और सारे संसार का पालन पोषण करो, कल्याण करो, उनको कृष्ण भावना भावित बनाओ। तो महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम में रहकर उन्होंने पूरे संसार का पालन पोषण किया और उसी के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। और हमारे पास अनेक उदाहरण हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब लोग गृहस्थ थे, गृहस्थ जीवन का पालन किया और इन्होंने सिद्धि प्राप्त की। भगवान की भक्ति में कोई आँच नहीं आने दी। किसी भी स्थिति में रहो, फर्क नहीं पड़ता। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस आश्रम में हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप सोच क्या रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप ब्रह्मचारी या वानप्रस्थी या संन्यास आश्रम लेके विषयों के बारे में सोच रहे हो तो बेकार है। लेकिन अगर घर में रह के आप भगवान के बारे में सोच रहे हो, भगवान की सेवा के बारे में सोच रहे हो, अपने घर को भगवान की सेवा में लगा रहे हो,
तो उसी से आपको महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार, महाप्रभु के आशीर्वाद के अनुसार उसी से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये गृहस्थियों के लिए, जो घर में रह रहे हैं उनके लिए, घर से बाहर निकल के कैसे हम लोग भगवान की भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका जो मूल मंत्र है ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको यहाँ पे विराम देते हैं। अगर प्रश्न है आपका तो कोई आप प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ, परिवार से आसक्ति छोड़नी चाहिए। हाँ, तो देखो, अगर परिवार में डिवोटी हैं, परिवार में भक्त हैं, तो क्या उनसे भी आसक्ति छोड़ देनी चाहिए? तो देखो, आसक्ति किसी से भी नहीं होनी चाहिए, डिवोटीज के साथ भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सेवा के माध्यम से संबंध होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि भक्तों से हम लोग आसक्ति बना लेते हैं, लेकिन वो भक्त को अगर कोई परेशानी आती है या उसके भक्ति में उतार चढ़ाव आते हैं तो उससे हम भी प्रभावित हो जाते हैं। तो भक्तों से आसक्ति रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन भक्तों से सेवा जनित प्रगाढ़ संबंध रखना अच्छी बात है। आसक्ति रखनी है तो आसक्ति सिर्फ प्रभुपाद, गुरु परंपरा, गौर निताय, राधा कृष्ण में आसक्ति बनाओ अपने। भक्तों से भी आसक्ति बनाने का वो भी इतना अच्छा बात नहीं है, भक्तों से भी आसक्ति बनानी। सेवा, इकट्ठे मिलकर सेवा कैसे करनी है ये सोचो। ये मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद से बहुत सारे, प्रभुपाद के शिष्य बहुत आसक्त थे, और जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, इस संसार में अपनी लीला समाप्त की, तो वो सारे लोग इतने दुखी हो गए कि छोड़ के चले गए इस्कॉन को। तो ऐसी आसक्ति किस काम की नहीं। और हम ये भी देखते हैं कि इस्कॉन में कई बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े प्रचारक, उनका पतन हो गया, और जो लोग उनसे आसक्त थे वो लोग भी इस्कॉन छोड़ के चले गए। लेकिन अगर वो लोग उस भक्त से आसक्त होने की जगह अगर वो लोग शिक्षाओं से आसक्त होते और उस भक्त से सेवा का अपना संबंध बना के रखते, तो जो भक्त से सेवा मिल रही है, एक हटा दूसरा आ गया, उससे सेवा मिलनी शुरू हो गई, उससे संबंध चलना शुरू हो गया, आपका बात खत्म हो गई। तो कोई भी भक्त है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप सेवा कर रहे हो, सेवा मिल रही है, आपकी गाड़ी चलती रहेगी, आपका जीवन ऐसे ही पूरा हो जाएगा आपका। लेकिन अगर हम किसी एक भक्त के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाएंगे तो फिर कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके परिवार में भी कोई भक्त है तो आसक्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी अच्छे से सेवा कर सकते हो, उनको और कृष्ण भावना भावित, उनकी भक्ति और ज़्यादा प्रगाढ़ करने में आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। ऐसे करके आप अपने परिवार वालों की सहायता कीजिए। आसक्ति बना के क्या होगा? आसक्ति अच्छी चीज़ नहीं है। बेसिकली भगवान के अंदर आसक्ति को छोड़ के और किसी से आसक्ति बनाएंगे तो नुकसान देती है। एक भक्त से मैं मिला था, मैं इस्कॉन जुहू गया था, बॉम्बे। तो वहाँ पर श्रीधर महाराज रह रहे थे उधर। अब तो उनका शरीर छूट गया। तो उनके एक शिष्य थे, नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको उनका। तो वो बहुत ज़्यादा आसक्त थे अपने गुरु से।
तो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया महाराज ने, तो एक बार मैं वहाँ गया तो मेरे पास बैठा हुआ था वो भक्त, और मुझे कह रहा था प्रभु कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया, सब कुछ मैंने महाराज पर सौंप रखा था, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इतनी आसक्ति भी अच्छी बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किस हद तक संग करना है, और शिक्षाओं को लेकर उसको अपने जीवन में सेवा के अंदर उसको परिवर्तित कर दो, तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। आसक्ति से ज़्यादातर तो परेशानियां ही आती हैं। ठीक है, ओके। हमें कौन प्रश्न कौन क्या कह रहा था? हाँ, उल्टा स्त्री का उदाहरण। हाँ, हाँ, मन प्रेमी में लगा रहता है उसका। निराकार कैसे हो जाए? तो अभी तो हमने भगवान को देखा नहीं है, तो फिर भगवान में मन कैसे लगाएं घर में रहते हुए? यही प्रश्न है ना आपका। तो भगवान में, किसी भी व्यक्ति में, भगवान को चलो छोड़ो, किसी भी व्यक्ति में आपका मन कैसे लगेगा ये बताओ। हमारा मन किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में लगता है उसके गुणों से आकर्षित होकर नहीं। जब हमें उसके गुण पता चल जाएंगे तो उससे हम आकर्षित हो जाते हैं। जैसे सबको चिंतामणि पत्थर चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि जो चिंतामणि पत्थर है जो मांगो मिल जाएगा, और लोहे को छुआओगे सोना बन जाएगा। तो हमारे पास आएगा, क्या ही बात है उसकी। तो उसके गुण से हम आकर्षित हो गए। कल्प वृक्ष सबको चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि उससे क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं पूरी हो सकती हैं। तो चाहे हमने उसको नहीं देखा, हमने कामधेनु गाय नहीं देखी, हमने कल्प वृक्ष नहीं देखा, हमने चिंतामणि पत्थर नहीं देखा, लेकिन हमें उसके गुणों के बारे में पता है, इसलिए हम उससे आकर्षित हैं। मिलेगा तुरंत ले लेंगे। नहीं, ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में जब हम सुनेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में जब हम सुनेंगे, तो भगवान को देखा नहीं देखा फर्क नहीं पड़ता, हम सुन के आकर्षित हो जाएंगे भगवान से। भगवान का एक नाम है श्रुतेक्षित। श्रुतेक्षित का मतलब होता है कानों से देखो। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के दर्शन आँखों से नहीं होते, भगवान के दर्शन कानों से होते हैं। श्रुतेक्षित इसीलिए भगवान का एक नाम है। और हमें हमारे शास्त्रों में उदाहरण है, रुक्मिणी देवी का उदाहरण तो चलो आप सबको पता ही है कि रुक्मिणी देवी ने भगवान के गुणों के बारे में सुना तो भगवान से आकर्षित हो गई, चिट्ठी भेज दी भगवान को कि मुझे आके लेके जाओ, मुझे नहीं रहा जा रहा। और इसका उदाहरण है आपका
जो द्विज पत्नियां जो हैं, जो याज्ञिक ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नियां, उन्होंने भी कभी भगवान को नहीं देखा था। रह रही थी ब्रज में, एक कोने में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे। वो अपने पतियों की सेवा किए जा रही थी वो, लेकिन उन्होंने ब्रजवासियों से सुन लिया था भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, गुणों के बारे में, उसी से आकर्षित हो गई थी। इसीलिए जब भगवान कृष्ण ने भेजा था कुसुमासव को, मधुमंगल जो भगवान का सबसे करीबी पार्षद मधुमंगल है कृष्ण का, और उसका एक नाम कुसुमासव है और एक नाम बातु भी है। बड़ा बातूनी है ना, वो इस तरह की बातें लगाता रहता है, इसलिए उसका एक नाम बातु भी है। 3 नाम है उसके। तो भगवान कृष्ण ने भेजा कि जाओ भैया, जाके उनसे लेके आओ। तो पहले तो भेजा था ब्राह्मणों के पास। तो ब्राह्मणों को उन्होंने बोला, मधुमंगल ने, कि दो भगवान कृष्ण बलराम वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सुना ही नहीं, अनसुनी कर दी बात भाग जाओ यहाँ से। तो मधुमंगल को बहुत क्रोध आया, और मधुमंगल वापस आके मधुमंगल ने बोला कि वेद वाक्य टल कैसे गया? आपका वचन तो वेद वाक्य है, आपने बोला था वहां से ले आओ, तो मिला कैसे नहीं? वेद वाक्य टल कैसे गया? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाई गुस्सा मत करो, चलो तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनको प्रार्थना करो, वो दे देंगी। तो वो गए थे द्विज पत्नियों के पास, और उन्होंने बोला कृष्ण बलराम यहीं पास में विश्राम कर रहे हैं, उनको भूख लगी है, आपके पास कुछ है तो दे दो। उन्होंने दिया नहीं, खुद ही लेके चल दी वो, और पतियों के सामने से निकल के गई हैं, अपने पतियों के सामने से निकल के गई हैं। बल्कि एक ब्राह्मण ने तो अपनी पत्नी को बंद कर दिया, उसने तो इतना विरह हुआ कि शरीर छोड़ दिया उसने, और एकदम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो खैर, जो ब्राह्मण पत्नियां, जो द्विज पत्नियां अपने पतियों के सामने भोजन सामग्री लेके भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई, और भगवान कृष्ण ने बोला चलो ठीक है, रख दो सामान, वापस जाओ। तो द्विज पत्नियों ने बोला वापस नहीं जा रहे हम, अब तो हम आ गए बस, अब वापस कौन जाएगा, और वो हमें स्वीकार क्यों करेंगे, हम तो उल्लंघन करके निकल आई। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ आप वापस चले जाओ, और आपको कोई भी किसी भी प्रकार से आपको कोई हानि नहीं होगी आपको। तो उन्होंने भगवान कृष्ण की बात मानी और वापस चली गई। और जब ब्राह्मणों ने उनको देखा, सो आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कह रहे हैं, आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कह रहे हैं कि जब ब्राह्मणों ने उनको देखते ही ब्राह्मण समझ गए कि उनकी पत्नियां बदल गई हैं, मुक्त हो चुकी हैं, देखते ही समझ गए। तो बात यहाँ पर हो रही है कि जो द्विज पत्नी है, उन्होंने भी इससे पहले भगवान कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन सुनकर भगवान के गुणों से आकर्षित हो गई थी वो, सुनकर। ये बात महत्वपूर्ण है कि भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं को सुनकर भगवान से आकर्षित होने वाली बात है, तब बात आगे बढ़ेगी आपकी। और ये निराकारवाद नहीं है, ये साकारवाद है। तो उसे को अगर कोई कहे जी हमारे मन में जप कर रहा है, तो उसको बोलो मन में खाना भी खा ले, मुंह से क्यों खा रहे हो खाना? तो अगर मन में कर रहे हैं तो उसको बोलो मन में खाना भी खा ले भाई, मन में करने का क्या पॉइंट है? और दूसरी बात यह है, जो ये बोलते हैं ना कि हम मन में कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन तो मन ही है। भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं ये माया का जाल है कि बेटा मन में करता रहे तू, ये माया का जाल है ये।
और जो लोग अब इस जाल में फंसे रहना चाहते हैं उसमें फंसे रहो भाई, क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको तर्क करे ना, उससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, उसको छोड़ दो। उसको ऐसे लोगों से बात करो जो अबोध है, जिनको जानकारी नहीं है इसलिए नहीं कर रहे, उनको जानकारी दो, करना शुरू कर देंगे। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करता रहता है, और फिर हम अपना पूरा जीवन उसको भक्त बनाने में लगा देते हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो उसको। 1 करोड़ लोग भरे पड़े हैं, उसको छोड़ो और लोगों से जाके उनको प्रचार करो, उनको भक्त बनाओ। जो नहीं सुन रहा आपकी बात, ज़बरदस्ती उसको सुनाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे में इतनी ताकत है, इसको शुद्ध भक्त बना के रहेंगे, फिर हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो समझाओ, थोड़ा बहुत उसको शिक्षाएं दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, अगले के पास जाओ। लोगों की कमी थोड़े ना, लोग मर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि बस कोई आके हमें कह दे कि ये हरे कृष्णा कर, वो शुरू कर देगा। तो उस तक पहुंचो, सारा टाइम एक ही बंदे पे क्यों खराब कर रहे हो? ठीक है ना? ओके, चलो एक आधा तर्क दे दो, अगर उसको समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो साइड पे करो और उसे जाओ। उसको प्रसाद वगैरह दे दो ताकि सुकृति मिल जाए उसको, कभी ना कभी जुड़ जाएगा भक्ति में, नहीं?